वेलकम टू सिंपल कंसेप्ट बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो चेरी, एप्पल्स एंड कुछ अदर फ्रूट्स होते हैं इनमें शाइनी अफेयरेंस होती है। अब यही शाइनी अफेयरेंस बेसिकली होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एलेफिड्स, जिसको कहा जाता है वैक्सिस। इनके आउटर मोस्ट कवरिंग बेसिकली इनमें होती है वैक्सिस, जिसकी वजह से ये एप्पल्स, चेरी एंड कुछ अदर फ्रूट्स जो होते हैं वो शाइनी अफेयरेंस देती है। अब ये वैक्सिस क्या है, इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है और इनके जो टाइप्स होते हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं वैक्सिस को। तो वैक्सिस हमारे पास एक सिंपल लिपिड की टाइप है। तो सिंपल लिपिड ऐसी लिपिड्स को कहा जाते हैं जिसमें होती है बेसिकली टू सब्सटेंस। एक को कहा जाता है अल्कोहल्स और दूसरा है फैटी एसिड। यानी ऐसी लिपिड्स जिसमें होती है अल्कोहल एंड फैटी एसिड, और ये दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के साथ थ्रू एस्टर लिंकेज अटैच होती है। तो ऐसी लिपिड्स को कहा जाता है सिंपल लिपिड। अब ये जो वैक्सिस है, दिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ सिंपल लिपिड। अगर हम वैक्सिस की डिफिनीशन को देखें तो वैक्सिस बेसिकली सिंपल लिपिड्स है। तो सिंपल ऑब्वियसली इनमें होगी अल्कोहल एंड फैटी एसिड, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, ये है स्ट्रक्चर ऑफ द हनी बी वैक्सिस। दिस इज एक्चुअली आवर अल्कोहल। ये लॉन्ग चेन अल्कोहल है और ये लॉन्ग चेन अल्कोहल अटैच होता है विद द लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो ये फैटी एसिड की लॉन्ग चेन है और ये दोनों लॉन्ग फैटी एसिड चेन एंड लॉन्ग अल्कोहल चेन ये एक दूसरे के साथ अटैच होती है थ्रू लिंकेज, जिसको कहा जाता है एस्टर लिंकेज। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एस्टर लिंकेज। अब इसी सब्सटेंस को एक्चुअली कहा जाता है वैक्सिस। जिस तरह से हमने डिफिनेशन में भी लिखा है, व्हेन ए लॉन्ग फैटी एसिड चेन जब बाइंड हो जाता है लॉन्ग अल्कोहल के साथ और इनकी दरमियान होती है एस्टर लिंकेज, तो ऐसे लिपिड्स को कहा जाता है वैक्सिस। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो अल्कोहल है, ये जो लॉन्ग चेन अल्कोहल्स होते हैं, ये बेसिकली मोनोहाइड्रिक होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यहाँ पर पाई जाती है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, या इसको हम मोनोहाइड्रक्सी अल्कोहल भी कहा जाते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने असाइल ग्लाइसरॉल पढ़ा था, वहाँ पर ग्लाइसरॉल पाया जाता है जिसको ट्राईहाइड्रक्सी अल्कोहल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पाया जाता है जिसमें एक OH ग्रुप पाया जाता है, इसको हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं कि वैक्सिस की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वैक्सिस क्या होंगे, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब इसकी मेन रीज़न क्या है, रूम टेम्परेचर में सॉलिड क्यों होती है, इसका मेन रीज़न है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में भी ये जो फैटी एसिड्स है इनमें होती है सिंगल बॉन्ड, जिसको कहा जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से ये जो वैक्सिस होते हैं ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। इसके अलावा अगर मेल्टिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जहाँ पर पाई जाती है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो वैक्सिस हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी इसके है, दे आर एक्चुअली हाइड्रोफोबिक इन नेचर। जितनी भी वैक्सिस है ये सारे के सारे क्या होती है, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक इन नेचर यानी ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि इनकी स्ट्रक्चर में कोई भी OH ग्रुप फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से वैक्सिस ओवरऑल वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। हाइड्रोफोबिक मीन वाटर इनसॉल्युबल, इसको हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। और मेन रीज़न ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
जिसकी वजह से ये हाइड्रोफोबिक होता है। फोर्थ करेक्टरिस्टिक इसके है दे आर स्टेबल कंपाउंड। दे आर वैक्सेस क्या होते हैं? स्टेबल कंपाउंड होते हैं, रिएक्शंस नहीं करते, स्टेबल कंपाउंड है। इसके अलावा ये डिग्रेडेशन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एंड रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशंस, रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसकी बेस पर हम वैक्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं। डिग्रेडेशन। अब हम समझते हैं द टाइप ऑफ वैक्सेस के वैक्सेस के कौन से टाइप होते हैं और स्पेसिफिकली इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। अब डिस्कस करते हैं द टाइप ऑफ वैक्सेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस कि ये वैक्सेस कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, तो इस बेस पर वैक्सेस के हमारे पास टू टाइप है। एक को कहा जाता है नेचुरल वैक्सेस, दूसरे है सिंथेटिक वैक्सेस। तो नेचुरल वैक्सेस ऐसे वैक्सेस को कहा जाता है जो कि नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म एट सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये नेचुरली ये ऑकर्स होते हैं, तो इस वजह से इसको हम नेचुरल वैक्सेस होते कहते हैं, नेचुरली ऑकरिंग। तो नेचुरली ऑकरेंस की वजह से यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी वजह से इसको हम नेचुरल वैक्सेस कहते हैं। और ये कहलाते हैं द सैंपल लिपिड्स। इसको सैंपल लिपिड्स भी कहते हैं। दे आर एक्चुअली द सैंपल लिपिड। नेचुरल वैक्सेस क्या होते हैं? दे आर सैंपल लिपिड्स होते हैं, सैंपल लिपिड। अब अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो हनी बी वैक्सेस, इसके बेस्ट नॉन एग्जाम्पल दैट इज़ द हनी बी वैक्सेस। हनी बी वैक्सेस, हनी बी वैक्सेस जो होती है ये कहलाती है नेचुरल वैक्सेस। ये जो हनी बीस होते हैं इनकी एब्डोमिनल में ग्लैंड्स होते हैं जो कि वैक्स को सिक्रीट करते हैं। यही वैक्स बेसिकली बनाते हैं हनीकॉम्स, यानी जो हेक्सागोनल शेप स्ट्रक्चर हनीकॉम्स में होती है वो बेसिकली वैक्सेस ही से बनी होती है, जिसमें हनी बीव वगैरह अपनी लार्वल स्टेज को रेस करते हैं। इसके अलावा हनी को इन हेक्सागोनल शेप स्ट्रक्चर्स में स्टोर करते हैं। सो दीज आर एक्चुअली द वैक्सेस। इसके अलावा अगर बात की जाए ह्यूमन ईयर्स, तो ह्यूमन ईयर्स में जो वैक्स, ह्यूमन ईयर वैक्सेस ये भी नेचुरल वैक्सेस की एग्जांपल है। ईयर वैक्सेस, ईयर वैक्सेस इनमें मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं सीरूमिन्स। ये जो आउटर कैनाल्स होती है, आउटर एयर कैनाल्स होती है, इनमें सीरूमिनस ग्लैंड्स होती है जो कि सीरूमिन को सिक्रीट करते हैं। यही सीरूमिन बेसिकली इंसेक्ट वगैरह को रिपेल करते हैं, इन सम केस इंसेक्ट वगैरह को किल भी करते हैं। इसके अलावा ये जो डर्ट या डस्ट वगैरह होती है इनको भी यही ईयर वैक्सेस ट्रैप करती है। इसके अलावा अनदर एग्जांपल है दैट इज़ द क्यूटिकल्स। तो प्लांट्स के लीव्स वगैरह में जो आउटर मोस्ट कवरिंग्स होती है जिसको कहा जाता है क्यूटिकल्स। यही क्यूटिकल्स बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड होता है? ऑन लीफ सरफेस। और इसका मेन फंक्शंस क्या होता है? इनका मेन फंक्शन है टू रिड्यूस द ट्रांसफरेशन। जो प्लांट डिजर्ट कंडीशंस में होते हैं या ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पर वाटर की स्कैर्सिटी होती है, तो इनके लीफ सरफेस में होती है क्यूटिकल्स, और ये ट्रांसफरेशन प्रोसेस को रिड्यूस करता है, वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। इसके अलावा अनदर एग्जांपल है दैट इज़ द स्यूबेरिन। तो स्यूबेरिन बेसिकली एंडोडर्मिस ऑफ लीव्स में पाया जाता है, ये भी है नेचुरल वैक्सेस। स्यूबेरिन, स्यूबेरिन्स इट विल फाउंड एन एंडोडर्मिस ऑफ रूट। इसके अलावा जो शीफ फर्स वगैरह होते हैं इनकी मेंटेनेंस के लिए भी वैक्सेस होती है जिसको कहा जाता है लेनुलिन। लेनुलिन बेसिकली, लेनुलिन एक नेचुरल वैक्स है लेनुलिन, और ये पाया जाते हैं शीफ वूल में जो कि फर की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, शीफ वूल। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नेचुरल वैक्सेस। अब बात करते हैं सिंथेटिक वैक्सेस की। तो सिंथेटिक वैक्सेस बेसिकली हम डिराइव करते हैं या ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट।
तो इस वजह से इसको हम सिंथेटिक कहते हैं। अदर नेचुरल प्रोडक्ट से हम ऑब्टेन करते हैं, यानी हम सिंथेटिकली इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से इसको सिंथेटिक वैक्सेस कहा जाता है। डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, तो इस वजह से सिंथेटिक वर्ड हम यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम इसका बेस्ट नॉन एग्जाम्पल है, दैट इज़ पैराफिन वैक्सेस। पैराफिन वैक्सेस इसकी एग्जांपल है सिंथेटिक वैक्सेस की, और यही पैराफिन वैक्सेस बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स। ये जो गर्ल्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं कैंडल्स को, सो दिस कैंडल आर एक्चुअली प्रोड्यूस फ्रॉम द पैराफिन वैक्सेस कैंडल, इसका बेस्ट नॉन एग्जांपल है। So this is overall about the waxes, its property and its type. आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं पर डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।